सबसे पहले आप अपना एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट नोट कर लीजिए। आपका एम है एक स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्पर्सिव पावर पता करना। इसके लिए कुछ अपरेटस चाहिए आपको। स्पेक्ट्रोमीटर ले लीजिए, प्रिज्म ले लीजिए, सोडियम लैंप या मरकरी लैंप ले सकते हैं आप, रीडिंग लेंस और रीडिंग लैंप ले लीजिए। और ये आपका डायग्राम है स्पेक्ट्रोमीटर का। स्पेक्ट्रोमीटर में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो उसमें ये स्क्रू लगा रहता है। इस स्क्रू से आप यहाँ एक स्लीट है उसके साइज को सकरा या चौड़ा कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट के लिए ये वाला स्क्रू यूज करते हैं। इसको ड्रॉ नहीं करिए आप, इस पर थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब आगे गए तो इस एक्सपेरिमेंट में इंडेक्स निकालने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रिज्म का, तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस लेमडा एम बाई 2 साइन ए बाई 2 इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ए प्रिज्म एंगल है, डेल एम न्यूनतम विचलन की स्थिति है या मिनिमम डिस्पर्सिव है, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डिस्पर्सन है या द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। और डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए आपने म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1 यूज किया। म्यू वी वायलेट कलर के लिए इंडेक्स है, म्यू आर रेड कलर के लिए, और म्यू वाई येलो कलर के लिए इंडेक्स है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करने के लिए हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिलता है। प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोग को क्या क्या चाहिए? एक मरकरी लैंप चाहिए, ये आपका मरकरी लैंप है, और प्रिज्म चाहिए, प्रिज्म ले लिया मैंने, स्पिरिट लेवल रखना है, रीडिंग ग्लास रख लीजिए, और अपना ये स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्पेक्ट्रोमीटर को समझने के लिए ध्यान दीजिए आप, ये इसका वो वाला हिस्सा है जो आपके लाइट सोर्स की ओर है। इसको कॉलीमीटर बोलते हैं, समांतरित बोलते हैं, समांतरकारी भी बोलते हैं। ये यहाँ से जो लाइट आ रहा है उसको क्या कर देता है, पैरेलल करके इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करवाता है, और यहाँ से आप अपने स्लीट को देख लीजिए। यहाँ से स्लीट देखना है आपको सीधा सीधा। उसके बाद ये हिस्सा है, इसको हम लोग प्रिज्म टेबल कहते हैं। यहाँ पे आपको अपना प्रिज्म रखना है, ठीक। और ये जो आ रहा है आपका, ये आपका टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से हम लोग स्लीट देखते हैं, ठीक है, इससे। और खास क्या है, इस प्रिज्म टेबल के हाइट को ऊपर या नीचे करने के लिए ये वाले स्क्रू को यूज करेंगे आप, ठीक है। और ये वाला स्क्रू ध्यान दीजिए, ये नीचे बिल्कुल टेलीस्कोप के ये नीचे है। इसको अगर मैं टाइट कर दूं इस तरीके से, तो अब आपके टेलीस्कोप का मूवमेंट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मूव करवाना है, फाइन मूवमेंट करवाना है, तो ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब है जो आपके टेलीस्कोप को स्लाइटली लेफ्ट या राइट डायरेक्शन पे मूव करवाएगा। उसके बाद ये वाले को अगर आप ढीला कर दिए तो आपका ये प्रिज्म टेबल इजीली मूव कर जाएगा। लेकिन अगर फिक्स करना है तो इसको टाइट कर देंगे हम लोग, तो आपका प्रिज्म टेबल अब नहीं हिलेगा। लेकिन अगर इसको मूव करवाना है तो ये वाला स्क्रू इसके प्रिज्म टेबल के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। करेंगे इस टेलीस्कोप को बैलेंस करने के लिए ये स्क्रू है, इसको क्या करिए आप, इसको यहां रखिए, और ये जो बबल है उसको बिल्कुल मिडिल पे देखना है आप लोग को। और नहीं है, अगर मेरा यहाँ है, अगर नहीं है तो इस स्क्रू को रोटेट करवा करके स्पिरिट लेवल के इस बबल को मिडिल पॉइंट पे ले आना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस प्रिज्म टेबल को यहां लगा देंगे, और इसके लिए भी ये 3 स्क्रू दिए गए नीचे देखिए। एक स्क्रू ये है,
ये दूसरा स्क्रू है और इधर ये 3 स्क्रू हैं। इन तीनों को भी रोटेट करके अपने इस स्पिरिट लेवल के बबल को बिल्कुल मिडिल पे लाना है। ये करना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको स्लीट और स्पेक्ट्रम दोनों नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इसका लेबलिंग कर लेंगे। यहां ध्यान दीजिए, आप यहां 2 स्केल बने हुए हैं। एक वर्नियर स्केल है, थोड़ा फोकस करो तो, और यहां ये इसका मेन स्केल है। अब यहां देखिए 0 से लेकर के 30 तक के रीडिंग है यहां वर्नियर स्केल में, 0 से लेकर के 30 तक का। और मेन स्केल में थोड़ा फोकस करते हैं बेटा, देखिए तो फोकस हो पाएगा क्या, थोड़ा और क्लोज करिए तो। ये देखिए, ये मेन स्केल वाले को नंबर दिखाते बनेगा, नंबर को, उधर के नंबर को, इधर नंबर और है, हाँ दिखा। तो ये देखिए आपके पास कितना है, 120 और 130 दिख रहा है। 120 और 130 के बीच में टोटल जो लाइनें हैं वो कितनी है, टोटल लाइनें काउंट कर लेते हैं अगर हम लोग, तो 20 लाइनें हैं। 10 इक्वल्स टू 20 लाइन्स। तो एक लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/20। 10/20 मतलब कितना, हाफ डिग्री। 10/20 मतलब हाफ डिग्री। हाफ डिग्री कहने का मतलब कितना, 30 मिनट। कहने का मतलब यह है कि आपके एक लाइन की वैल्यू मेन स्केल का कितना हो रहा है, 30 मिनट। वर्नियर स्केल कितना है, 30 मिनट। तो 30 डिवाइडेड बाई 30 1 मिनट है इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस कॉलीमीटर से या समांतरकारी से यहां एक व्हाइट लाइट मरकरी का दिखने लगेगा। सर कौन आया, उसको देखा, यहां पे देख लिया इसको। अब उसके बाद टेलीस्कोप को बिल्कुल इस कॉलीमीटर के सीध में लाना है। लाने के बाद मरकरी लाइट स्लिट का फाइन स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखिए, दिखा, ये देखा। आप अपने इस प्रिज्म के रफ सरफेस को अपनी ओर रखेंगे, इस प्रिज्म टेबल के बिल्कुल मिडिल में, और अब आप अपने टेलीस्कोप को धीरे धीरे इस तरीके से देखते हुए मूव करवाएंगे, ऐसा। और क्या देखना है, वो जो स्लीट दिखा था हम लोग को, उसी को इस AB फेस पे देखना है। ये है आपका उस तरीके से स्लीट हम लोगों को दिखेगा। इसके लिए आप क्या करिए, V1 का रीडिंग और V2 का रीडिंग नोट करेंगे। V1 का रीडिंग कैसे नोट करेंगे, मेन स्केल का रीडिंग कितना है प्लस वर्नियर का रीडिंग कितना है इनटू लीस्ट काउंट करके टोटल रीडिंग निकालना है। उसी तरीके से V2 का भी रीडिंग लेना है आपको। कैसे लेंगे, तो मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट करके टोटल रीडिंग निकल गया AB फेस के लिए। अब इसी तरीके से अब जेंटली अपने टेलीस्कोप को ऐसा मूव करते हुए इस AC साइड के लिए उसी स्लीट को वापस देखेंगे। बहुत जेंटली देखिएगा, धीरे धीरे देखना है इसको। ये स्लीट आपका, हम लोग को स्लीट दिखा। स्लीट दिखने के बाद फिर से V1 का रीडिंग इस AC फेस के लिए, प्रिज्म एंगल हम लोग निकाल रहे हैं अभी, तो इसके लिए V1 का रीडिंग लिया और फिर V2 का रीडिंग वैसे ही मेन स्केल वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, मेन स्केल वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार रिपीट कर लीजिए। अब स्पेक्ट्रम देखने के लिए प्रिज्म को इस तरीके से, अगर मैं, ये प्रिज्म है, इसके रफ सरफेस पे ध्यान रखिएगा आप। इसको मैंने ये इस तरीके से घुमाया, इस सर्कल के अंदर कर रहा हूँ मैं, तो ये 90 डिग्री, और इसको 45 डिग्री और इस तरीके से 135 डिग्री किया। आप अपने इस टेलीस्कोप को एक डायरेक्शन में मूव करवाइए और तब तक मूव करवाइए जब तक आपको एक क्लियर स्पेक्ट्रम ना दिखे। एक क्लियर स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा। ये आपके टेलीस्कोप में स्पेक्ट्रम दिखा।
यहाँ पे मेरे को रेड दिख रहा है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ये सारे कलर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग कलर के लिए हम लोगों को V1 और V2 का, इस V1 और V2 का 3 अलग अलग कलर के लिए लेना है। इस पे वायलेट कलर के लिए रीडिंग किसका, V1 और V2 का, रेड कलर के लिए रीडिंग और येलो कलर के लिए V1 और V2 का रीडिंग हम लोग को नोट कर लेना है। अब उसके बाद आपके इस एक्सपेरिमेंट का लास्ट हिस्सा है। उस लास्ट हिस्से में आप इस प्रिज्म को प्रिज्म टेबल से हटाइए और डायरेक्ट स्लिट देख लीजिए। वही स्लिट जो दिख रहा था आपको, उसको डायरेक्ट देख लीजिए और इसके लिए V1 और V2 का रीडिंग नोट कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि हर कलर के लिए, रेड कलर के लिए भी डायरेक्ट रीडिंग यही होगा, वायलेट के लिए भी डायरेक्ट रीडिंग यही होगा, येलो कलर के लिए भी डायरेक्ट रीडिंग यही होगा। इन सब वैल्यू को अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे रख के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने एक चीज देखा कि हमारे स्पेक्ट्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिनट का है। 1 मिनट कहने का मतलब 1/60 डिग्री होगा, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। प्रिज्म एंगल निकालने के लिए आपको जो ऑब्जर्वेशन मिला है अभी इस एक्सपेरिमेंट में वो ये है। देखिए, आप जब प्रिज्म के AB वाले सरफेस पे थे तो वर्नियर स्केल V1 के मेन स्केल का रीडिंग मिला है 21 और वर्नियर का रीडिंग मिला है 11। टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो 21 में प्लस करिए आप 11 इंटू 1/60 डिग्री को, तो आपको 21.18 डिग्री मिलेगा। इसी को हमने A मान लिया है। क्लियर हुआ। अब V2 का रीडिंग लेंगे इसी के लिए, तो वर्नियर स्केल V2 के मेन स्केल का रीडिंग आया है 201, वर्नियर का रीडिंग आया है 20। टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल प्लस वर्नियर इनटू लीस्ट काउंट, 201.33। क्लियर हुआ। अब आप जब टेलीस्कोप को AC फेस पर ले जाएंगे तो वर्नियर के V1 का रीडिंग अगर देखें तो V1 रीडिंग के लिए क्या देखा आपने, मेन स्केल का रीडिंग आया 141.5, वर्नियर में खानों की संख्या 23 दिखा और टोटल रीडिंग आपने निकाला मेन स्केल प्लस वर्नियर इनटू लीस्ट काउंट, तो 141.88। टोटल रीडिंग निकल के आया है 141.88। इसके बाद V2 के लिए, V2 के मेन स्केल का रीडिंग है 321.5, 12 है वर्नियर का, टोटल रीडिंग 321.7 है। अब क्या करते हैं, A माइनस A डैश कर लेते हैं। A माइनस A डैश कहने का मतलब 1.18 को आप इसमें माइनस कर दीजिए 141.88 में। ठीक है, ये मत सोचिएगा आप कि ये माइनस ये लिखा है, इसमें जो ग्रेटर नंबर है उसमें स्मॉलर नंबर को माइनस कर दीजिए। तो चाहिए आपको अगर कंफ्यूजन है तो A डैश माइनस A लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से B वाला रीडिंग, सॉरी A माइनस A डैश लिखा, उसके बाद B वाला रीडिंग देखिए ये 201 है और ये B डैश वाला रीडिंग 321.7 है। तो इसको आप 321.7 में 201.33 को माइनस करिए और यहाँ लिख लीजिए। इन दोनों का एवरेज निकालिए, मतलब ये प्लस ये वाला डिवाइडेड बाई 2, तो आपको ये मिला। उसी प्रकार इसी एक्सपेरिमेंट को आपने रिपीट किया है, तो रिपीट किया तो आपको सरफेस AB के लिए मेन स्केल, वर्नियर स्केल, टोटल रीडिंग निकाल दिया। V2 के लिए मेन स्केल, वर्नियर स्केल, टोटल रीडिंग निकला। सिमिलरली AC फेस के लिए भी आपने ये रीडिंग निकाल लिया है। अब वापस आप इसी कंडीशन को लीजिए, A माइनस A डैश और B माइनस B डैश वाले कंडीशन को, फिर इन दोनों का मीन निकाला तो आपको 2A की वैल्यू, ये 2A की वैल्यू 120.468 मिला।
तो ए की अगर वैल्यू निकालें, प्रिज्म एंगल निकालें, तो अप्रोक्सीमेटली 60.23 डिग्री आपके पास ए का वैल्यू है। न्यूनतम विचलन कोण के लिए जो ऑब्जर्वेशन आपने नोट किया वो कुछ ये है। देखिए, आपने जो वायलेट कलर के लिए V1 का रीडिंग जब निकाला आपने, तो मेन स्केल 24.5 है, वर्नियर 16, टोटल रीडिंग 24.77 होगा। कैसे हुआ? तो 24.5 प्लस 16, इसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ऐड करेंगे तो आपको 24.77 मिला V1 का रीडिंग टोटल। इसी तरीके से V2 का निकालने के लिए मेन स्केल का रीडिंग 204.5, वर्नियर 24, टोटल रीडिंग आ रहा है 204.9। मल्टीप्लाई करिए इसको पहले 1/60 डिग्री से, फिर इससे प्लस करिएगा तो आपको ये मिला। ठीक है, येलो कलर के लिए आपने प्रैक्टिकल किया तो V1 के टोटल रीडिंग के लिए आपने मेन स्केल 28.5 नोट किया है, वर्नियर 23 नोट किया, और टोटल आपको 28.8 मिला V1 का रीडिंग। इसी तरीके से V2 का रीडिंग आपने 208.83 निकाला है। रेड कलर के लिए V1 में मेन स्केल का रीडिंग 29, वर्नियर 6, टोटल 29.6। यहां बना 209 V2 के लिए मेन स्केल का, और वर्नियर 20, टोटल रीडिंग 29.33। अब क्या करते हैं, प्रिज्म को हटाने के बाद आपने डायरेक्ट स्लिट के लिए रीडिंग लिया, तो V1 में कितना आया है 83.5, 21 वर्नियर का रीडिंग है, टोटल रीडिंग 83.85 मिला। इसी तरीके से V2 में मेन स्केल का रीडिंग 263.5, वर्नियर का 28, टोटल रीडिंग 263.97 आया है। अब डायरेक्ट स्लिट वाला जो ये रीडिंग है, ये तीनों कलर के लिए सेम है। ठीक, अब क्या करते हैं, हम लोग A माइनस ए डेस निकालेंगे। इसमें जो बड़ा होगा उसमें माइनस करना है छोटे वाले को। ठीक है, तो यहां A देखिए 24.77 है, और A डेस को देखें तो 83.85 है। तो 83.85 में 24.77 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास ये आ गया। और B कितना है देखिए तो 204.9 है, और यहाँ B डेस 263.97 है। मतलब B डेस में से इस B को माइनस कर दिया जाए तो आपको 59.07 मिलेगा। इन दोनों का मीन निकालिए। कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस करके 2 डिवाइड कर देंगे तो आपको इसका मीन मिला। किसके लिए? वायलेट कलर के लिए। यही काम आप येलो के लिए भी करिए, पीला कलर के लिए भी करिएगा, और रेड के लिए भी आपको यही मीन निकाल लेना है। इसके बाद आप कैलकुलेशन के लिए पहले म्यू वी निकालते हैं वायलेट कलर के लिए। तो साइन ए की वैल्यू आपने जितना लिखा, कितना निकाले थे आप, उसको लिख लीजिए। डेल एम वी मतलब वायलेट कलर के लिए 59.075 है, इसको मैंने लिखा है 59.08 डिवाइडेड बाई 2, और ए की वैल्यू 60.23 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को प्लस करिए। इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो 119.31 डिग्री बाई 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 60.23 बाई 2 आएगा। इसको 2 से डिवाइड किया तो 59.65, और यहाँ 30.12। साइन 59.65 का साइन टेबल से और 30.12 का भी निकाले तो ये रिजल्ट आया। इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो म्यू वी की वैल्यू 1.7196 आपको मिला है। ये है आपका म्यू। अब इसी तरीके से हम लोग म्यू वाई भी निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू तो सेम रहेगा। डेल एम वाई कलर के लिए, येलो के लिए ले लीजिएगा, वो था आपका 55.01 मैंने लिया है, डिवाइडेड बाई 2, 60.23 बाई 2। इसको ऐड करके 2 डिवाइड करिए, और इसमें भी 2 डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिला। यहाँ साइन 57.62 का वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, आगे गए तो म्यू वाई की वैल्यू 1.6829 मिला। इसी तरीके से रेड कलर के लिए भी हम लोग म्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू रखेंगे, डेल एम रेड कलर के लिए रखा, ऐड करके 2 डिवाइड किया, साइन 57.46 का वैल्यू निकाला, और 30.12 का तो निकाल चुके हैं। इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो ये रिजल्ट आपको रेड कलर के लिए मिला।
अब डिस्पर्सिव पावर अगर निकालना है तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू ये है और म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू, म्यू वाई -1 कर दिया। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको 0.058 डिस्पर्सिव पावर आपके प्रिज्म का मिल गया है। अब रिजल्ट लिख लीजिए आप, जो रिजल्ट आपको मिला है रिजल्ट लिख लिया और डिस्पर्सिव पावर नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज एरर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू, प्रायोगिक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू को डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक टेबल बन गया। देखिए म्यू वी की वैल्यू आपने निकाला है 1.7196, होता है ये एक्चुअल में 1.5239। तो इसमें इसको माइनस करके इसी नंबर को अगर आप डिवाइड करें और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.84% का एरर आप में दिखा म्यू वी के लिए। म्यू वाई के लिए आपने फिर वही कैलकुलेशन किया तो 10.71 का। म्यू आर के लिए देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू ये है और ये आपने निकाला है, इन दोनों को माइनस करके इसको आप डिवाइड कर देंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.8 आया। आपने निकाला है ओमेगा की वैल्यू 0.058, होता है 039। अब 0.058 में 0.039 को डिवाइड कर दीजिए तो 48.71% आपका एरर दिखेगा। लास्ट में कुछ सावधानियां लिख लीजिए कि आप अपने समांतरित्र कॉलीमीटर के जो सिरे पे स्लीट है और प्रकाश स्रोत है इनको बहुत दूर मत रखिएगा, प्रिज्म को बिल्कुल साफ रखिएगा, वर्नियर का रीडिंग बहुत सावधानी से लेना है और स्पेक्ट्रोमीटर को अच्छे से समंजित कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है, लेवलिंग कर लेना है।